गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है। और आज के सत्संग के वचन हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। सत्संग की इस पवित्र शुरुआत में आज आत्मा से एक ही विनती है कि जरा ठहर कर, जरा अपने भीतर झांक कर देख लेना कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं। समय बड़ा नाजुक है, मन बड़ा चतुर है और आत्मा बड़ी भोली है। नामदान लेकर भी रास्ता भटक जाना कोई नई बात नहीं। यह मन माया का खेल हर युग में रहा है, पर सौभाग्य यह है कि नामदान लेने वाली आत्मा कभी खो नहीं सकती। वह भटक सकती है पर खत्म नहीं होती। वह गिर सकती है पर उठने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास नाम है। उसके पास वह सुई धागा है जो परमात्मा तक ले जाता है। जब कोई नामदान लेकर भी रास्ते से भटकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गिर गया। इसका मतलब यह है कि उसे अभी गुरु की पकड़ को समझना बाकी है, क्योंकि जिसने नाम पाया है उसने वह बीज पा लिया जो एक दिन अवश्य फलेगा। कोई चाहे कल फले, चाहे परसों फले, चाहे जन्मों बाद फले, पर फलेगा जरूर, क्योंकि यह नाम परमात्मा का वचन है। यह कोई धोखा नहीं, कोई सौदा नहीं। यह आत्मा की टिकट है, यह मुक्ति का द्वार है, यह अटूट रक्षक कवच है। जब हम नामदान लेते हैं तो गुरु हमारी आत्मा पर अपनी मुहर लगा देते हैं। यह मुहर कभी हटती नहीं। शरीर गिर जाए, कर्म भारी हो, मन रास्ते से हटा ले, माया अपने दांव चलाए, पर यह मुहर नहीं हटती। गुरु का हाथ सिर से हटता नहीं। बस इतनी सी बात है कि जब आत्मा रास्ता छोड़ती है तो वह उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाती। कृपा फिर भी जारी रहती है, पर हमें महसूस नहीं होती। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, पर अगर हम कमरे में दरवाजा बंद कर लें तो रोशनी नहीं आती। रोशनी बंद नहीं हुई थी, हमने रास्ता बंद कर लिया था। नामदान लेकर भी जो भटक जाते हैं वे कभी कभी अपने आप को दोष देने लगते हैं, आत्मग्लानि में डूब जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम लायक नहीं रहे। पर सुनो, गुरु कभी लायक नालायक नहीं देखते। गुरु सिर्फ अपनी संतान देखते हैं। जैसे माँ अपनी औलाद को कभी नफरत की नजर से नहीं देख सकती, वैसे ही गुरु आत्मा से कभी मुंह नहीं मोड़ते। हम चाहे कितनी ही दूर चले जाएं, गुरु की दृष्टि हमारे पीछे पीछे चलती रहती है। आज का यह सत्संग उन्हीं प्यारे रूहों के लिए है जो नामदान तो लेकर बैठे हैं, पर मन माया की हवाओं में कभी कभी दिशा खो देते हैं। यह सत्संग किसी अपराध बोध का भार देने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि टूटने की जरूरत नहीं, मन के खेल को पहचानने की जरूरत है। नामदान लेकर रास्ता भटकना ऐसे है जैसे एक धनी व्यक्ति थोड़ा समय गरीबी में भटक जाए, पर उसकी असलियत तो वही है, धनी। नामी आत्मा चाहे भटके, पर उसकी असलियत
नहीं बदलती, वह भीतर से देर सवेर पुकार उठती है। वह संत मत की सुगंध पहचान लेती है। उसे अपने घर की राह याद आ ही जाती है। कभी कभी आत्मा इसीलिए भी भटकती है क्योंकि कर्म भारी होते हैं। कभी इसीलिए क्योंकि संगति गलत हो जाती है। कभी इसीलिए क्योंकि मन बड़ा चालाक होता है और मोह के धागे बांध देता है। कभी इसीलिए क्योंकि दुनिया का शोर ध्यान तोड़ देता है। पर ऐसा कोई कारण नहीं जो आत्मा को स्थायी रूप से रोक ले। रुकावटें आती है पर नाम उन्हें तोड़ देता है। नाम वह अग्नि है जो अंधेरों को चीर देती है। नाम वह धुन है जो आत्मा को पुकारती है। कई सत्संगी कहते हैं कि बाबा जी नाम दान लिया पर दिल नहीं लगता, बैठ नहीं पाते, मन भागता है, सिमरन टूट जाता है, धुन नहीं मिलती, पिछड़ जाते हैं। पर कहते हैं कि सुनो, कौन कहता है कि जो चलते चलते गिर जाता है वह हार गया। हार तो वह है जो उठना ही छोड़ दे। नामदान लेकर रुके नहीं, गिर गए तो उठो, धूल झाड़ो, आगे बढ़ो। गुरु की कृपा पीछे खड़ी है, हर पल खड़ी है, हर सांस में। अगर आत्मा भटक जाती है तो इसका समाधान बहुत सरल है। बस रुककर फिर से गुरु की तरफ मुंह कर लो। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते खो जाए पर घर का रास्ता याद आते ही तेज कदमों से चल पड़ता है, वैसे ही नामी आत्मा को बस याद दिलाने की जरूरत होती है कि वह कौन है। याद रखो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। आप वह आत्मा हो जिसे किसी जन्म के पुण्य ने नहीं बल्कि अनंत जन्मों की पुकार ने नाम दिलाया है। आप वह आत्मा हो जिसे खुद सतगुरु ने चुना है। आप वह आत्मा हो जिसे बचाने के लिए, उठाने के लिए, जगाने के लिए गुरु ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। जो नामी है वह कभी खो नहीं सकता। भटकना संभव है पर मिट जाना नहीं। कभी कभी आत्मा सोचती है कि मैंने गलती कर दी, गुरु क्या मुझे देखेंगे? पर गुरु कहते हैं मैं तेरी गलती नहीं देखता, मैं तेरी आत्मा देखता हूं। मैं तेरे गिरने को नहीं गिनता, मैं तेरे उठने को गिनता हूं। इस संसार में कोई फूल ऐसा नहीं जो बिना धूप पानी के खिले। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो गिरना सीखकर चलना ना सीखे। और कोई सत्संगी ऐसा नहीं जो बिना संघर्ष के आगे बढ़े। नामदान लेकर भी अगर आप रास्ते से हट गए हैं तो यह समझ लो कि गुरु की कृपा किसी भी क्षण आपके जीवन को बदल सकती है। बस एक सच्ची पुकार ही काफी है। एक आंसू, एक सिमरन, एक सांस, बस इतना ही काफी है। यही बात स्वामी जी महाराज आज बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, मतलब कि अपने घर को चलो, अपने असली धाम को, अपने वास्तविक ठिकाने को, उस जगह को जहां से हम आए हैं, जहां हमें लौटकर जाना है। यह जग पराया है, यह देह पराई है, यह माया पराई है। हम यहाँ मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, राहगीर हैं। पराए देश में कैसे सुख मिलेगा जहां हमारा कोई नहीं, जहां सब बस दिखावट है, नाटक है, आना जाना है, उठना बिछुड़ना है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने देश लौटो, अपने धाम की तरफ कदम बढ़ाओ, उस पुरख धाम की ओर
जहां अनंत शांति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। पराये देश में क्यों रहना है, जहां हर चीज छिनने वाली है, टूटने वाली है, मिटने वाली है। हम किसके लिए मरे जा रहे हैं, किसके लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, किसके लिए जीवन खपा रहे हैं, जहां हमारा कुछ भी स्थायी नहीं। और आप आगे कहते हैं कि काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। कहते हैं कि प्यारे, हमारा अपना काम क्या है? अपना काम है सिमरन, भजन, नाम, उस मालिक से जुड़ना। अपना काम है उस रास्ते पर धीरज से, प्रेम से, लगन से चलना। बाकी सब पराया है। घर, पैसा, नौकरी, रिश्ते, नाते, ये सब आते जाते रहेंगे, पर असली काम तो वही है जो रूह को उसके घर ले जाए। हम दिन रात पराये कामों में उलझे पड़े हैं और अपना काम भूल गए हैं। पराया काम जिसका कोई फल नहीं, जिसका कोई साथ नहीं, अपना काम जो जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देगा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि प्यारे, मत फंसो उन चीजों में जो अंत में छूट जाएगी। मत लटक जाओ उन बातों से जो रूह को नीचे बांधे। संत हमें चेतावनी देकर कह रहे हैं कि अब संभलो, अब अपने घर की ओर चलो। यह दुनिया तुम्हारी नहीं, यह देह तुम्हारी नहीं। तुम्हारा असली घर वो है जहां शांति है, जहां ज्योत है, जहां नाम की धुन है। तुम्हारा असली घर वो है जहां परमात्मा बैठा है। हम वहीं से आए थे, वहीं लौटना है। और अपना काम सिर्फ एक है कि नाम को संभालना, ध्यान को भीतर टिकाना, सूरत को अपने घर की तरफ मोड़ना। बाकी सब पराया है, पराया काम है। और संत बार बार कहते हैं कि पराये काम में मत फंसो भाई, अपने काम में लग जाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही रूह की असली मंजिल है। अब देखो स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं। आप कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। स्वामी जी महाराज यहां एक ही बात बार बार प्रेम से, करुणा से, दया से समझाते हैं कि नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कहने का मतलब है कि यही है असली पूंजी, यही है वास्तविक खजाना जो रूह के साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। बाकी सब छूट जाएगा, मिट जाएगा। इसी नाम को थामे चलना है, इसी को पकड़कर जीवन की हर गली से, हर मोड़ से गुजरना है। क्योंकि यही नाम नाव है, यही सहारा है, यही रक्षा है, यही पथ भी है और यही मंजिल भी। आपने वाणी में फरमाया, जगत का रंग सब मैला। यह दुनिया बाहर से चमकती दिखती है, पर भीतर से धूल धक्कर हैं। सब अस्थाई हैं, सब मिट्टी की वस्तुएं हैं। बस थोड़े दिन की रौनक है, फिर सब राख में मिल जाता है। रंग रूप सब फीका पड़ जाता है, पर रूह का रंग, नाम का रंग, गुरु का रंग, यही असली है, यही अटल है, यही अनंत है। धुला ले मान यह कहना। कहते हैं कि अहंकार को धो प्यारे, मन का मैल उतार, मन की गंदगी साफ कर, क्योंकि गंदे मन में नाम नहीं टिकता। मैली सूरत में धुन सुनाई नहीं देती। और संत बड़े प्रेम से कहते हैं कि धो ले मन, ताकि नाम भीतर टिक जाए
और रूह उठकर अपने घर की तरफ उड़ सके। कहते हैं कि रंग तो दो ही है भाई, एक जगत का रंग जो फीका पड़ता है, दूसरा नाम का रंग जो जितना चढ़े उतना निखरता है। एक बाहर का रंग जो आंखों से दिखता है, दूसरा भीतर का रंग जो आत्मा से खिलता है। एक रंग मोह माया की ओर खींचता है, दूसरा रंग मालिक की ओर ले जाता है। संत कहते हैं कि जगत का रंग छोड़ो, नाम का रंग अपनाओ, मन को धोवो, सूरत को मोड़ो और गुरु की शिक्षा पर चलो, क्योंकि यही जीवन का सार है, यही जन्मों की मंजिल है। अब स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में कहते हैं, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भोग संसार कोई दिन के, मतलब कि ये सारे सुख, ये सारी इच्छाएं, ये सारे आकर्षण, ये सब सामान, ये सब इच्छाधारी चमक दमक, ये सब कुछ पल बस थोड़े दिनों के मेहमान हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि यही सच्चा सुख है, यही जीवन है, यही उद्देश्य है। पर स्वामी जी महाराज सच बता देते हैं कि ये भोग, ये मजे, ये इच्छाएं, ये भटकन, ये सब चंद दिन की कहानी है। इसके पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। जो चीज कुछ ही दिनों में छूट जानी है, उसे पाने के लिए हम जन्मों की शांति क्यों बेच देते हैं? जो ना टिकने वाला है, उसे पकड़ने की जिद क्यों करते हैं? जो हमें भीतर से खोखला करता है, उसे हम सुख क्यों मान लेते हैं? संत हमें जगाते हैं कि भोग भोगने से रूह ऊपर नहीं जाती, बल्कि और फंसती है और गाढ़ी होती है और मजबूती से चिपक जाती है इस शरीर और संसार के जाल में। इसीलिए तो आपने कहा कि सहज में त्यागते चलना। कहने का मतलब है कि कठिनाई से नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि सहज भाव से, प्रेम से, समझदारी से, विवेक से इन भोगों को धीरे धीरे छोड़ते चलो। जैसे कोई बच्चा खिलौना छोड़ देता है क्योंकि समझ आ गया कि असली चीज कुछ और है, वैसे ही संत हमें समझाकर इन भोगों से डिटैच करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक अंदर भोग की तृष्णा है, तब तक मन थम नहीं सकता, सूरत टिक नहीं सकती और धुन सुनाई नहीं देती। भोगों का बोझ हल्का किए बिना रूह ऊपर नहीं उठती। संतों की यह शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया में हजार सहारे हैं, पर कोई भी सहारा स्थायी नहीं। एकमात्र सच्चा सहारा गुरु की शरण है। और यहाँ दृढ़ शब्द बहुत गहरा है, मतलब कि सतगुरु की शरण पर ऐसे टिक जाओ कि मन चाहे तूफान लाए, हालात चाहे बदल जाए, दुनिया चाहे उल्टी हो जाए, पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पण ना डगमगाए। क्योंकि जब तक शरण दृढ़ नहीं, तब तक रास्ता नहीं खुलता। सतगुरु की शरण ही वह नाव है जो कच्चे मन को, भटकी सूरत को, टूटी रूह को, अंधेरे में खोई चेतना को समेटकर अपने धाम की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं कि हम खुद चल रहे हैं,
हम खुद भजन कर रहे हैं, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, पर सच यह है कि चलाने वाला वही है, उठाने वाला वही है, थामने वाला वही है, राह दिखाने वाला वही है। इसीलिए कहते हैं कि करो यह काज पिल रहना, मतलब कि सदगुरु की शिक्षा पर टिके रहो, डिगो मत। रुकावटें आएंगी, मन बहकाएगा, हालात पलटेंगे, पर जो दृढ़ रहा वही आगे बढ़ा, वही मंजिल तक पहुंचा। आप जी ने वाणी में फरमाया, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। कहते हैं कि प्यारे, सबसे बड़ा युद्ध यही है कि मन को रोकना, सूरत को मोड़ना, ध्यान को भीतर टिकाना। हमारी सूरत बाहर भागने की आदी है, आंखें खोलते ही जगत की तरफ जाती है, कान खोलते ही आवाजों की तरफ भागती है, और मन तो पल पल फिसलने वाली नदी है। संत कहते हैं कि इसे अब रोक, भीतर ला, घट में टिक, आंखें बंद कर और भीतर के अंधकार में ध्यान जमा, और वहीं एक नई दुनिया खुलेगी जो बाहर नहीं दिखती। कहते हैं कि अब भीतर की धुन को पकड़, वह अनहद जो हर समय बज रही है, वह दिव्य संगीत जो जन्मों से तुझे बुला रही है। ध्यान को ऊपर गगन की ओर टिकाना है, जहां से धुन आती है, जहां से ज्योत चमकती है, जहां रूह उड़ने लगती है। यह धुन कोई बाहरी आवाज नहीं, यह आत्मा की असली भाषा है, यह मालिक की पुकार है, यह गुरु की दया की तार है, जिस पर रूह चढ़कर ऊपर जाती है, और तभी मन स्थिर होता है, और तभी शांति मिलता है, और तभी रूह अंतर्मुखी होकर अपने असली घर सचखंड का रास्ता पकड़ती है। फिर स्वामी जी महाराज चेतावनी देते हुए भी कहते हैं कि फंसो तुम जाल में भारी, बिना इस जुगती नहीं खुलना। कहते हैं कि भाई, यह दुनिया साधारण जाल नहीं, बेहद गहरा, बेहद मजबूत जाल है। मोह का जाल, इच्छाओं का जाल, शरीर का जाल, मन के खेल, आदतें, संस्कार, कर्म, डर, गुस्सा, वासना, रंजिश, इन सब में रूहें इतनी गहराई में फंस जाती है कि खुद से निकलना संभव नहीं। और संत सच बताते हैं कि बिना इस जुगती नहीं खुलना, मतलब कि जब तक गुरु की बताई युक्ति ना अपनाओ, ध्यान सिमरन ना करो, निष्ठा ना टिकाओ, मन को ना रोको, धुन को ना पकड़ो, यह जाल नहीं खुलने वाला। कोई उपाय नहीं, कोई चाल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक युक्ति है, वो है गुरु का नाम, धुन, सतगुरु की शरण। इसी से जाल कटता है, मन हारता है, कमजोर होते हैं, और रूह मुक्त होने लगती है। संगत जी, इन सब शब्दों में स्वामी जी महाराज ने पूरा मार्ग बता दिया कि भोग छोड़ो, शरण पकड़ो, ध्यान भीतर करो, धुन पकड़ो और जाल से निकलो। यही सच्चा रास्ता है, यही रूहानी विज्ञान है, यही मुक्ति की चाबी है। बाकी बातें, बाकी दौड़, बाकी परेशानियां सब अस्थायी हैं, पर यह मार्ग, यह अनमोल है, अटल है, अमर है, और जिसने इसे पकड़ लिया उसकी मंजिल तय है। अब देखो स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं। आप कहते हैं, गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना, भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना।
बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। दृष्टि ज्योत में धरना। स्वामी जी महाराज अत्यंत करुणा से, प्रेम से, माँ बाप से भी अधिक अपनापन से कह रहे हैं कि गुरु अब दया कर कहते। कहने का मतलब है कि यह वचन किसी साधारण इंसान का नहीं, यह उस सत्पुरुष का है जो जन्मों से हमारी भटकी आत्मा को बुला रहा है, हमारी कमजोरियों को देख रहा है, हमारे मन के उतार चढ़ाव को समझ रहा है, हमारे संघर्षों को जान रहा है और अब वह गुरु दया से पुकार रहा है, जैसे कह रहा हो कि बेटा अब तो मेरी बात मान ले, अब तो लौट आ, अब तो समझ, अब तो रुक, अब तो भीतर मुड़, अब तो इस अमूल्य जीवन को सही दिशा दे। स्वामी जी ने कहा, मान यह बात चित धरना। मतलब यह कि गुरु की बात को सुनो ही नहीं, उसे धर लो, उसे पकड़ लो, उसे अपने दिल में बांध लो, उसे जीवन का नियम बना लो। क्योंकि गुरु की बात कोई कहानी नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई सामान्य शिक्षा नहीं। गुरु की बात वह औषधि है जो मन के रोग को मिटाती है, वह मंत्र है जो रूह को जगाती है और वह चाबी है जो भीतर के ताले को खोलती है। गुरु की यह बात मन में धारण किए बिना मार्ग नहीं खुलता, सूरत स्थिर नहीं होती, ध्यान नहीं जमता और रूह ऊपर नहीं जाती। इसीलिए संत आग्रह करते हैं कि मेरी बात मान ले, मेरी बात थाम ले, मेरी बात को अपने जीवन में धारण कर ले। क्योंकि गुरु की बात मालिक का वचन है, यह रूह का भोजन है। फिर आगे स्वामी जी झिंझोड़ते हैं कि भटक में क्यों उम्र खोते। कहते हैं कि प्यारे, यह एक सवाल नहीं, यह दर्पण है, यह झनकार है, यह पुकार है। संत पूछते हैं कि तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों गली गली गिर रहे हो, क्यों इस मन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी का सोना जला रहे हो, क्यों हर जन्म में वही भूल, वही आदतें, वही इच्छाएं, वही मोह, वही सपने दोहराते जा रहे हो। संत कहते हैं तुम्हें खुद भी पता है कि भटका हुआ जीवन सुख नहीं देता, मन की दौड़ का कोई अंत नहीं, दुनिया की चाहों की कोई सीमा नहीं और भटकन जितनी बढ़ती है शांति उतनी कम होती जाती है। मन को देखो, कभी यह कहता है कि यह करो, कभी वह कहता है कि वह करो, कभी किसी से मन भर जाता है, कभी किसी की चाह जग जाती है। इच्छा पूरी हो जाए तो बेचैनी, ना पूरी हो तो भी बेचैनी। कहते हैं कि प्यारे, यह मन स्थिर है ही नहीं, इसकी नैया हर लम्हा नई दिशा में मोड़ लेती है और रूह बेचैन हो जाती है। इसीलिए संत करुणा से पूछते हैं कि जीवन को मन के पीछे बहाकर क्यों व्यर्थ कर रहे हो, इस समय को भीतर के खेल में, रिश्तों की उलझन में, इच्छाओं की आग में क्यों डाल रहे हो। संत कहते हैं जब तक मन का सहारा है तुम किसी जगह टिक नहीं सकते, किसी काम में संतोष नहीं पा सकते, किसी दिशा में ठहर नहीं सकते। मन कभी शांति नहीं देता, मन चंचल है, लहर है, तूफान है, वह पल भर भी स्थिर नहीं। जो मन के पीछे चलता है वह कभी भी अंदर सुख नहीं पा सकता। इसीलिए गुरु झकझोर देते हैं कि प्यारे रुको, संभलो, भटकन छोड़ो और भीतर मुड़ो। अब स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में फरमाते हैं कि श्याम तज सेत को गहना,
सूरत को तान धुन सुनना। बंक के द्वार धस बैठो, तिरकुटी जाए कर लेना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत को मानसर नहाना। महासुन्न चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना। स्वामी जी महाराज अब रूह के मार्ग को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्याम तज सेत को गहना। श्याम यानी अंधकार, बाहरी दुनिया का घना तम, मन का कालापन, मोह का रंग, इच्छाओं की परतें। संत कहते हैं कि इसे छोड़, इसे त्याग, इसे हल्का कर और सेत यानी उजाले, पवित्रता, शुभ चेतना और भीतर की सफेदी को पकड़। क्योंकि रूह ऊपर वहीं चढ़ती है जहां प्रकाश है, जहां उजाला है, जहां ज्योत है। मन के अंधेरे को छोड़कर रूह को प्रकाश की ओर मोड़ना, यही पहला कदम है, यही सबसे कठिन भी है। और फिर स्वामी जी आदेश देते हैं कि सूरत को खींचकर, तान कर, एक दिशा में मोड़कर भीतर की धुन पर लगा दो। जैसे कोई वाद्य यंत्र सही सुर में तान दिया जाए, वैसे ही अपनी सूरत को तान दो। ढीली सूरत नहीं चलेगी, बिखरी चेतना नहीं चलेगी। सूरत को खींचकर केंद्र में लाना होगा, उसे एक जगह टिकाना होगा। जैसे ही सूरत केंद्रित होती है, धुन स्वयं प्रकट हो जाती है। क्योंकि धुन तो सदैव बज रही है, वह बंद नहीं होती, वह रुकती नहीं। रुकाव सिर्फ सूरत में है, धुन में कभी नहीं। अब देखो स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग के अंतिम कड़ी में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, लोक चौथे चलो सज के, गहो वहां जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अतिमग्ना। अब यात्रा का वह अंतिम और सबसे सूक्ष्म, सबसे कठिन, सबसे अलौकिक क्षण आया है, जहां मन की पकड़ टूटती है, जहां सूक्ष्मता घनी हो जाती है, जहां रूह अपने वास्तविक घर की महक महसूस करने लगती है, जहां संत महापुरुष हमें बुलाते हैं, कहते हैं कि लोक चौथे चलो सज के यानी पूरी तैयार होकर, मन को पिघलाकर, सूरत को स्थिर कर, सबसे हटकर, नाम के रंग में डूबकर। चौथा लोक वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार असली धुन को चमकते हुए देखती है। यह धुन यहां शब्द नहीं रह जाती, यह तेज बन जाती है, यह नूर बन जाती है, यह शक्ति बन जाती है। यह चौथा लोक मन की सीमा से बाहर है, मन वहां नहीं चल सकता। इसीलिए संत कहते हैं कि सज के तैयार होकर, कोई बोझ लेकर मत जाना, ना दुनिया का, ना रिश्तों का, ना भय का, ना इच्छा का। क्योंकि वहां सिर्फ हल्की रूह ही जा सकती है। चौथे लोक की हवा अलग है, वहां की रोशनी अलग है, वहां की खुशबू अलग है। वहां आत्मा को पहली बार यह लगता है कि हाँ, मैं अपने घर की ओर बढ़ रही हूं। वहां पहुंचकर धुन को पकड़ लेना। धुन वहां इतनी स्पष्ट, इतनी सीधी, इतनी मजबूत हो जाती है कि जैसे रस्सी हो जिसे पकड़कर ऊपर चढ़ना है। संसार की धुनें यहाँ खत्म हो जाती है। यहाँ ना कोई मन की धुन है, ना कल्पना की। यहाँ शुद्ध, पवित्र, सृष्टि से पहले की धुन है। इसे पकड़ते ही आत्मा में एक ऐसा कंपन उठता है जैसे कई जन्मों की नींद खुल गई हो, जैसे कोई स्वप्न टूट गया हो, जैसे कोई नई दुनिया बुला रही हो।
धुन को पकड़ना ही असली साधना है, बाकी सब तैयारी है। चौथे लोक तक आने का उद्देश्य ही यही है कि धुन इतनी स्पष्ट हो जाए कि पकड़ी जा सके। अब कहते हैं अलख और अगम के पारा। अलख वह स्थान है जिसे देखा नहीं जा सकता, अगम वह जिसे छुआ नहीं जा सकता। ये दोनों ही मन बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। यह आत्मा के घर की सीढ़ियां हैं। अलख में पहुंचते ही आत्मा महसूस करती है कि मैं कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई हूं। यहाँ ना कोई रूप है, ना कोई ध्वनि, केवल अनुभव है। अगम में पहुंचते ही आत्मा के भीतर एक दिव्य संगीत फूट पड़ता है, जो ना कान से सुना जा सकता है, ना मुंह से बोला जा सकता है। वह अनुभव ही अनुभव है। अगम की हवा इतनी तेज है कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही वहां टिक पाती है। अब कहते हैं अजब एक महल दिखलाना। अब यहाँ संत वह दिव्य दृश्य दिखाते हैं जिसे मानव शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता। वह महल न मिट्टी का है न पत्थर का, वह प्रकाश का महल है। वह ऐसा नूर है जो स्वयं दीवारों की तरह खड़ा है। ना वहां कोई छत है, ना कोई दरवाजा, और फिर भी वहां पूर्ण है। वहां एक रंग है, एक सुगंध है, एक कंपन है। वह महल रूह को तुरंत पहचान लेता है कि तू मेरी है, तू यहीं की है, तू भटकी हुई थी, आज लौट आई है। उस महल के सामने जाते ही आत्मा रोने लगती है, पिघलने लगती है, घुलने लगती है। उसके भीतर जन्मों की थकान एक क्षण में मिट जाती है। यह दृश्य ही वह स्थान है जहां आत्मा को मालिक का बुलावा महसूस होता है। अब अंत में कहते हैं कि वहीं राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। यही जन्मों का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है, यही यात्रा का फल है। राधा स्वामी कोई नाम नहीं, राधा स्वामी कोई व्यक्ति नहीं, राधा स्वामी कोई देह रूप नहीं। राधा स्वामी परमात्मा है, शुद्ध चेतना का केंद्र है, शुद्ध प्रेम का महासागर है। जो वहां पहुंचता है वह मैं खो देता है। वह रूह खुद मालिक हो जाती है, मालिक रूह हो जाता है। वहां कोई दोपन नहीं बचता, कोई भेद नहीं बचता, कोई दूरी नहीं बचती। वहां केवल प्रेम है, केवल नूर है, केवल एकत्व है। राधा स्वामी से मिलना मतलब अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना, अपने मूल घर से मिलना। वह मिलन ऐसा है कि आत्मा हजारों जन्मों की बेड़ियां टूटते हुई महसूस करती है। वह मगन हो जाती है, मदहोश हो जाती है, जैसे शराब पीली हो, जैसे आनंद खुल गया हो, जैसे रूह का बोझ उतर गया हो। यही अति मग्ना है। यह मिलन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह उतना ही बताया जा सकता है जितना गूंगे की मिठाई। पर स्वामी जी महाराज ने करुणा से हमें मार्ग बताया, सीढ़ी दिखाई, रास्ता खोला। अब सूरत को बस उसी दिशा में बहना है। यह यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। यह गगन, यह गमन पैरों से नहीं सूरत से है। यह मार्ग ना मन से खुलता है, ना ही किसी और तरीके से, केवल गुरु की दया से खुलता है। यदि नाम पकड़ लिया, धुन पकड़ ली, मन छोड़ दिया, संसार ढीला कर दिया, तो यह मार्ग हर किसी के लिए है। यही अंतिम अवस्था है, यही चरम है, यही रहस्य है, यही मालिक का बुलावा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है।
विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रोजाना सत्संग तो अपलोड हो ही नहीं रहा है। हाँ, किसी कारण की वजह से अभी रोजाना सत्संग अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जल्दी रोजाना सत्संग अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आप सत्संग तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि हम रोज ऐसे ही सत्संग आपके लिए लाया करेंगे। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी की दया मेहर हमेशा आप पर बनी रहे।